जय श्रीमन्नारायण। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 16वें अध्याय की कथा। अभी तक आपने पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य सुनें। हमारे YouTube चैनल पर विष्णु पुराण अंश 1 और विष्णु पुराण अंश 2 के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। प्रिय बंधुओं, पिछले सभी अध्यायों की कथा अवश्य सुने। जो भी भक्त चातुर्मास के महीने में विष्णु पुराण की कथा को सुनता है एवं मनन करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय बंधुओं, विष्णु पुराण की कथा अवश्य सुने। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी भक्त मेरी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो वह मुझको ही प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। पितृपक्ष में विष्णु पुराण की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व बतलाया गया है। जो भी भक्त विष्णु पुराण की कथा को श्रवण करता है तो उसके पितरों को मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और उससे खुश होकर के उसे अनेकों प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्राह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदनंतर 1000 वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि ऋभु निदाग को आज्ञा उपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़े धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा और शमिधा लेकर के आया हुआ महाभाग निदाग जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाग को देखकर ऋभु उसके निकट गए और उसका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हो? निदाग बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ऋभु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें कौन राजा है और अन्य पुरुष कौन है? निदाग बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन है। ऋभु बोले, आपने राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए। अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निदाग बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे द्विज, इन दोनों का बाह्य वाहन संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? ऋभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्राह्मण, मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाग ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर के कहा, सुनिए, आपने
जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। ऋभु बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ, तो यह बतलाइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। ब्राह्मण ने कहा। ऋभु के ऐसा कहने पर निदाग ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि ऋभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है। अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरुजी ही आकर उपस्थित हुए हैं। ऋभु बोले, हे निदाग, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेहवश मैं ऋभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मा बुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है, जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निदाग से ऐसा कहकर के परम विद्वान गुरुवर भगवान ऋभु चले गए और उनके उपदेश से निदाग भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वीपते, जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा, शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत, नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही है। अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़। श्री पाराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमार्थ दृष्टि का आश्रय लेकर वेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाते स्मरण ब्राह्मण श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए। इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास के इस सारभूत वृत्तांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता है या सुनता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्म विस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सर्व देवी देवतान की जय। तो प्रिय भक्तों, जो भी बंधु बांधव इस कथा को सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मनन करता है, वह जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वह अपना तो उद्धार करता ही है, साथ में अपनी पीढ़ियों का भी उद्धार कर लेता है। तो प्रिय बंधुओं, इस कथा को अवश्य सुनें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी अवश्य कर ले और वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के पास भी शेयर कर दे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दे, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।